हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं आज आप लोग को बीएससी पार्ट 3 का बैच लेकर आया है ऑनलाइन। इस बैच में हम आप लोग को शुरू करने जा रहे थे वीवीआई क्वेश्चन। यह वीवीआई क्वेश्चन जो है यह 100% क्वेश्चन बैंक का ही सवाल बताएंगे, जिसका जो भी यूनिवर्सिटी है, जिसका सेशन है 22 से 25 बीएससी पार्ट 3। इसके बाद अब सेमेस्टर बाय बैच हो गया है, यानी 4 साल का कोर्स हो गया है। यह लास्ट बैच है हम लोग का बीएससी पार्ट 3 का। तो जो भी छात्र आप हमसे ऑनलाइन क्लास कर रहे थे या ऑफलाइन क्लास कर रहे थे या कहीं और जगह आप पढ़ रहे थे, सभी छात्र के लिए यह जो बैच हम दे रहे हैं यह फ्री ऑफ कॉस्ट है। यह यूट्यूब पर, यह यूट्यूब चैनल जो हम लोग का है बीएससी मैथ विथ राम बाबू सर, इस चैनल पर हम आप लोग को क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन बताने जा रहे हैं, हर एक किताब का चैप्टर बाय चैप्टर, जिसका जो भी यूनिवर्सिटी यानी पूरे बिहार और झारखंड के लिए यह है। सभी के लिए यह जो क्लास हम दे रहे हैं रामबाण साबित होगा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। हम जो भी पढ़ाएंगे आपको, तो सबका ग्रुप है, ग्रुप पर पीडीएफ भी जाएगा आप लोग को। कहीं से किसी भी छात्र को कोई भी डाउट होगा तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया, यह 2 नंबर, आप इस पर संपर्क कर सकते हो। इस पर आप मैसेज कॉल कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन का जवाब क्विक मिलेगा आपको। इस बैच में हम पहले शुरू करने जा रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन। जो डिफरेंशियल इक्वेशन सभी को पढ़ना था पेपर 7 में। इसके बाद एक के बाद एक हम बताएंगे आप लोग को। और हम लोग का एक नया चैनल है, जिस चैनल का नाम है एएससी पाठशाला। उस चैनल पर हम नया किताब, नया बैच शुरू किया है बीएससी पार्ट 1 का और बीएससी पार्ट 2 का सेमेस्टर बाय। उसी चैनल पर एक 12 का भी बैच शुरू करने जा रहे थे और स्टेट का भी क्लास शुरू करने जा रहे थे 11-12 के लिए। तो वह मालूम चल जाएगा। लेकिन यह जो हम लोग का पुराना चैनल है बीएससी मैथ विथ राम बाबू सर, सिर्फ इसी चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन बताएंगे। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो चलते अब सिलेबस के तहत। इस बैच में हम आप लोग को शुरू कर रहे थे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन, जो पेपर 7 में पढ़ना है। पिछले क्लास में हमने बताया था क्लास 1 में सिलेबस के बारे में, और आज क्लास 2 यानी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन में हम बताने जा रहे थे। क्लास 2 में हम बताने जा रहे हैं आप लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्रमबद्ध हम आप लोग को यहाँ पर पहले शुरू करने जा रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें चैप्टर बाय चैप्टर हम बताएंगे वीवीआई क्वेश्चन, जो 100% क्वेश्चन बैंक का ही सॉल्यूशन होगा। तो यह जो बैच हम दे रहे थे, इसमें हम पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से एग्जाम में आप लोग को हाफ क्वेश्चन पूछता है। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर जो आता है, तो एक पढ़ा होगा चैप्टर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, और यह जो चैप्टर है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेकेंड ऑर्डर, उसी में आ जाता है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में यह जो क्वेश्चन है हम लोग का, देखो यहाँ क्वेश्चन करा है
कि सॉल्व बाय वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, करा पैरामीटर यानी वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के सहायता से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। मान लो यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया कि d2y अपॉन bx² प्लस n² इंटू वाई बराबर सेक का एंगल है nx। यहाँ n कोई भी इंटीजर है, n का मान कुछ भी हो सकता, या यही क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि d2y अपॉन bx² प्लस 4 इंटू वाई बराबर सेक 2x, या यही क्वेश्चन थर्ड नंबर ऐसे भी हो सकता है d2y अपॉन bx² प्लस 9y बराबर सेक 3x, या 4 नंबर में कह दिया कि d2y अपॉन bx² प्लस y बराबर सेक x। अगर हम इसमें किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व कर दे तो आप आसानी से यहाँ क्वेश्चन बना सकते हो। इसके लिए यहाँ से क्या हुआ कि n का मान 2, यहाँ n का मान 3 और यहाँ n का मान 1। तो अगर हम यहाँ पर अगर यह क्वेश्चन आप समझ जाते हो, पहला नंबर क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो इसी पर आधारित यह तीनों क्वेश्चन है, यह तीनों क्वेश्चन आप जरूर होमवर्क में बना सकते हो। वैसे पार्ट 2 में भी पढ़ना था डिफरेंशियल इक्वेशन, तो पार्ट 2 में जो पढ़ा होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, उस फार्मूला का यूज पड़ेगा। तो जिस फार्मूला का यूज पड़ेगा साइड में हम वह फार्मूला भी बताने का प्रयास करेंगे, लेकिन पहले हम आप लोग को यह क्वेश्चन ले रहे हैं। इस क्वेश्चन में जिसका यूज होगा वह सारा चीज हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब चलते पहला नंबर क्वेश्चन को ही सॉल्व करते हैं। अगर हम एक क्वेश्चन बना दे, इस पर बेस आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो। यहां से दिया हुआ है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, यह है d2y अपॉन bx² प्लस n² इंटू वाई बराबर सेक का एंगल है nx, मान लिया समीकरण 1। बाबा इसी इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो। अगर यहीं पर आप लिखना चाहते हो तो अगर y कॉमन ले ले तो d2/dx² प्लस n² इंटू वाई बराबर सेक nx। इसी को हम लोग मानते थे यहाँ से कि d/dx को कैपिटल D मानते थे, तो इसी को आप लिखोगे d² प्लस n² इंटू वाई बराबर सेक nx। यानी इसी इक्वेशन को आप इस तरह से भी लिख सकते हो। अब बताना यहाँ जो y का कोफिशिएंट है यह इसी को कहा जाता है द ऑक्सिलरी इक्वेशन विल बी। तो यह हो गया d² प्लस n² बराबर 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो d का 2 वैल्यू आएगा। अगर हम यहाँ से लिख दे यह d² प्लस है बराबर के उधर जाएगा तब माइनस हो जाएगा, तब माइनस n²। इसको आप लिखेंगे n² गुने -1, तो इसको लिखेंगे n²। अब -1 की जगह लिख सकते हैं i²। यहाँ से अगर स्क्वायर हटाओगे तो रूट चढ़ जाएगा n² इंटू i²। स्क्वायर हट जाएगा, रूट हट जाएगा, तो प्लस माइनस ni, यानी यह d का वैल्यू आ गया यहाँ पर कि ni और माइनस ni।
दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी को आप लिख सकते हो d बराबर 0 प्लस एन आई और 0 माइनस एन आई। यहाँ तक लिखा जाए। किसी भी छात्र को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। तो लंबा जाएगा, लेकिन यह 8 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। और यह जो हम बैच दे रहे हैं आपको ऑनलाइन, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बैंक का ही सॉल्यूशन बताएंगे, क्रमबद्ध एक के बाद एक बुक का। जैसे अभी डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू किया है तो डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर वाइज, जैसे वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, फिर बताएंगे टोटल डिफरेंस, जो भी है ना क्रमबद्ध हम आपको क्वेश्चन बैंक का ही सवाल बताएंगे। अगर आप एक क्वेश्चन समझ गए, इसी पर बेस हम 3 क्वेश्चन दे रहे थे, आसानी से आप उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो। जिसका जो भी यूनिवर्सिटी है सभी के लिए यह मेरा ऑनलाइन क्लास रामबाण साबित होगा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। जो भी चीज हम बता रहे हैं इसमें क्वेश्चन बैंक का ही सवाल 100% इसी से क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में। तो आप क्रमबद्ध क्लास देखना। और यह पूर्णतः फ्री है यूट्यूब पर, जिस चैनल का नाम है बीएससी मैथ विथ राम बाबू सर। इसी चैनल पर यह हम क्लास शुरू कर रहे थे। और एक हम लोग का नया चैनल भी है जिस चैनल का नाम है एएससी पाठशाला। अब उस चैनल पर क्लास हम लोग का होगा। अभी उस चैनल पर हमने क्लास शुरू किया है बीएससी पार्ट 1 फर्स्ट सेमेस्टर का और बीएससी पार्ट 2 फर्स्ट सेमेस्टर का बैच। चलिए, तो यह हो गया। तो मान लो यह कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं अगर यह एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, यह अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो यहाँ से आप सोचिए यह अल्फा का वैल्यू रियल पर, तो मान लिया यह अल्फा का मान 0 और बीटा का वैल्यू n। तब यहाँ से अगर CF निकालोगे तो आपने पढ़ा था पार्ट 2 में, अगर किसी भी इक्वेशन का रूट अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो इसका CF निकालने का मतलब, CF का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। CF बराबर होता था फॉर्मूला e के पावर अल्फा x इंटू C1 इंटू कॉस बीटा x प्लस C2 इंटू साइन बीटा x। यहाँ से अगर वैल्यू दोगे अल्फा का मान 0 तो किसी भी संख्या का पावर 0 1 यानी इसका मान 1 हो जाएगा। ये जगह C1 इंटू कॉस, अब बीटा का वैल्यू हो गया nx प्लस C2 इंटू साइन nx, यानी फाइनली यह CF का वैल्यू हो गया C1 इंटू कॉस nx प्लस C2 इंटू साइन nx। यह कॉस और साइन का यह एंगल है, यह हम लोग निकाल लिया CF। तो याद करो यह जो CF निकला, यहाँ C1 C2 अभी कांस्टेंट टर्म ले लिया, लेकिन ये C1 C2 की जगह हम लोग कैपिटल A और कैपिटल B भी लिख सकते थे। इसलिए यहाँ कह सकते हो हेयर द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज, यह हो गया CF बराबर कैपिटल A इंटू कॉस nx प्लस कैपिटल B इंटू साइन nx। इसको मान लिया समीकरण। यह CF बराबर ले लिया कि कैपिटल A इंटू मतलब C1 C2 की जगह कैपिटल A और कैपिटल B ले लिया। यहाँ से कहेंगे यह जो है इसको कंप्लीट प्रिमिटिव कहा जाता है समीकरण 1 का। आप यहाँ से लिख सकते हो। यहाँ पर जहाँ लिखा हमने तो यहाँ से कहेंगे हम लोग कि व्हेयर यह A एंड B इतना आर द फंक्शन ऑफ x, यानी यह कैपिटल A और कैपिटल B जो है ना यह फंक्शन है एक्स वाई का। और इसी को कहा जाता है इतना बी द कंप्लीट प्रिमिटिव
ऑफ द गिवन इक्वेशन फर्स्ट। यह जो समीकरण एक दिया है ना, उसका यह कंप्लीट प्रिमिटिव हो गया, यानी कंप्लीमेंट्री फंक्शन है। यहाँ ए और बी फंक्शन है एक्स का, और कॉस और साइन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो मान लो यह ए और बी फंक्शन है एक्स का। अब अगर हम इसको डीसी करते हो तो देखो कैसे आप इसको डीसी करोगे, बारीकी से ध्यान देना। मैंने कहा यहाँ यह समीकरण 2 मान लिया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ इतना लिया ना, तो इसी को यह जो सी एफ लिया ना, तो इसी सी एफ का मतलब हो गया सी एफ ऑफ वाई। यानी आप इसको यहाँ पर लिख सकते हो, ये जो सी एफ लिखा ना, तो यह हो जाएगा वाई बराबर इतना, समीकरण 2। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इन इक्वेशन 2। तो बताओ यह y का डीसी हो जाएगा dy बाई डी। अब अगर हम इसको डीसी करेंगे, इसको u प्लस भी पर, फिर इसको करेंगे u इंटू भी पर, तो पहले का डीसी यानी डी ए बाई डी एक्स, दूसरे का गुना तो हो जाएगा कॉस एन एक्स प्लस पहले का गुना कॉस का डीसी माइनस साइन एन एक्स, और x का जो गुणक है उतने से गुना, फिर प्लस। जब इसको डीसी किया यह हो जाएगा डी बी बाई डी एक्स, और दूसरे का गुना साइन एन एक्स प्लस बी, और साइन का डीसी कॉस एन एक्स इंटू एन। फिर हम लोग यहाँ से लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो इसको और इसको एक साथ ले लो, यह हो जाएगा कॉस एन एक्स और डी ए बाई डी एक्स प्लस साइन एन एक्स डी बी बाई डी एक्स प्लस, इसको एक साथ ले लिया तो ये प्लस माइनस 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 जगह एन ए इंटू साइन एन एक्स प्लस जगह एन बी इंटू कॉस एन एक्स। अब यहाँ से अगर हम डी ए और डी बी का मान, ए और बी का मान निकालना चाहते हो, तो यह बरातंश जो है ना, यह जो ब्रैकेट है ना, इतना बराबर 0 लेना होगा। यानी हम लोग यहाँ से कहेंगे कि नाउ चूजिंग ए एंड बी, इसीलिए यह जो ब्रैकेट है इसका मान 0। ध्यान देना, यहाँ से यह जो लिया, यहाँ से कहेंगे हम लोग कि नाउ वी चूज द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए और बी का मान निकालने के लिए यहाँ से लेंगे सो पुट, यह जो ब्रैकेट है यह हो जाएगा कॉस एन एक्स इंटू डी ए बाई डी एक्स प्लस साइन एन एक्स इंटू डी बी बाई डी एक्स का मान 0, इसको मान लिया समीकरण 3। अब बताओ जब हम अगर इसका मान 0 रख दे, इसका वैल्यू अब कितना बचेगा? यहाँ से कहेंगे हम लोग वी हैव, जब हम इसका मान 0 ले लिया तो टर्म तो हट गया, तो अब यही ना बचेगा। यहाँ पर यह हो जाएगा कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस एन इंटू ए इंटू साइन एन एक्स प्लस यह एन बी इंटू कॉस एन एक्स। फिर इसको एक बार आप डीसी करो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लंबा है क्वेश्चन, लेकिन बारीकी से हम बता रहे, आसानी से आप समझ सकते हो। अब अगर हम इसको डीसी किया तो यह हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। मान लो माइनस एन यहाँ बाहर ले लिया, यू इंटू भी पर डीसी करेंगे तो पहले का डीसी और दूसरे का गुना प्लस पहले का गुना और साइन का डीसी एन इंटू कॉस एन एक्स प्लस, फिर यह एन बाहर हो गया,
फिर इसको u इंटू भी पर पहले का dc यह हो जाएगा db बाई dx इंटू कॉस nx, फिर पहले का गुना और कॉस का dc माइनस साइन, इसलिए माइनस लिख दिया था, माइनस माइनस जगह b इंटू n इंटू साइन nx। बताओ जब इसको इसमें गुना करोगे तो यह हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस n इंटू साइन nx dA बाई डी एक्स माइनस यह an स्क्वायर इंटू कॉस nx प्लस यह हो जाएगा n इंटू कॉस nx इंटू dB बाई डी एक्स माइनस जगह b n स्क्वायर इंटू साइन nx। अब बताओ यहां से हम लोग देखा यह d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू हम यह ले आए, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू यह हम ले आए, और यहां से देखा था आपने, और यहां से हम लोग समीकरण 2 में लिया था, यह y का वैल्यू यह आ गया, क्लियर। और यहां से हम लोग देख रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना, और हम लोग का क्वेश्चन था यहाँ पर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम लोग का क्वेश्चन है यहाँ पर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर n स्क्वायर इंटू वाई। तो यहाँ से क्या करना था, y का मान और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू इस समीकरण में रख दो। इस इक्वेशन में अगर हम वैल्यू यहाँ से इसका मान और y का मान अगर हम रख देते हैं तब क्या हो जाएगा, क्लियर। तो यहां से हम लोग वैल्यू निकाल लिया। अब यहां से हम लोग को करना था, ठीक है, यह y का वैल्यू यहां से, यह जो समीकरण लिया ना आप, तो y का वैल्यू और यहां से निकाले थे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू हम यहां से रख देंगे। यहां से हम लोग वैल्यू इसका रख देते हैं, तब यह क्या आ जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। तब यहां से हम लोग रखते हैं कि पुट द वैल्यू ऑफ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर और y इन इक्वेशन फर्स्ट। यह जो इक्वेशन फर्स्ट था उसमें मान दे दो। तो अभी आपने निकाला यहाँ से, अभी आपने यहाँ से वैल्यू निकाला था कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू यह अगर रखते हो ठीक है। जब इसका वैल्यू अगर इस इक्वेशन में रख दोगे, समीकरण 1 में अगर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर और y का वैल्यू अगर आप इस इक्वेशन में रख देते हो तो इसका वैल्यू आ जाता है, ध्यान दीजिएगा, जब दोनों का वैल्यू रख दें तो कुछ पद कट जाएगा, तो इसका वैल्यू आ जाता है माइनस n इंटू डी ए बाई डी एक्स इंटू साइन nx, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, प्लस
यह हो जाएगा n इंटू डी बी बाई डी एक्स इंटू कॉस एन एक्स बराबर सेक एन एक्स। इसको मान लिया समीकरण 4। अब यहां से क्या करना था हम लोग को कि सॉल्विंग द इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, मतलब समीकरण 3 और 4 को अगर सॉल्व करते हो तो यहां से हम लोग को ए और बी का मान निकाल सकते हो। हम थोड़ा बारीकी से बता रहे हैं, यहाँ देखिए थोड़ा, यहाँ पर मेरा समीकरण 3 था यह, तो डी ए बाई डी एक्स का गुणक है कॉस, और समीकरण 4 में देख रहे हैं यहाँ से कि साइन एन एक्स है, बस इसका जो कोफिशिएंट उसके साथ और उसका कोफिशिएंट इसके साथ अगर हम गुना कर दे तो आसानी से दोनों का वैल्यू सेम आ जाएगा। तो हम लोग आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो हम डायरेक्ट अगर यहाँ से लिख दें, अगर यहाँ से मान लो हम डायरेक्ट लिखने का प्रयास कर रहे हैं, डी ए बाई डी एक्स का गुणक है कॉस एन एक्स, और यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका गुणक है साइन एन एक्स इंटू एन। तो आप क्या करोगे कि समीकरण 1 में एन इंटू कॉस एन एक्स है, इसमें समीकरण 4 में कॉस एन एक्स से अगर मल्टीप्लाई कर दे और दोनों को ऐड करोगे, यह पहला वाला पद कट जाएगा तो आसानी से यह बचेगा, तो डी बी बाई डी एक्स का मान निकल जाएगा। अब यहाँ आप अगर साइन से गुना करते हो, इसमें कॉस से गुना करोगे तो कॉस इंटू सेक, कॉस इंटू सेक का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो आप इतना कर सकते हो। तो हम डायरेक्ट अगर लिख देंगे समझ में आएगा हुआ, अगर हम डायरेक्ट यहाँ से लिख दे तो समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, अगर दोनों को गुना कर दिया, एक बार लिखिए दे, देखो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, तो ध्यान दीजिएगा बारीकी से। यहाँ से हम लोग किया कि समीकरण 3 गुना, समीकरण 3 में हम गुना कर दिया n इंटू साइन एन एक्स, ठीक है, और समीकरण 4 में गुना कर दिया कॉस एन एक्स, और प्लस समीकरण 4 गुना कॉस एन एक्स। जब दोनों को जोड़ेंगे ना, इसका वैल्यू आ जाएगा n, यह डी बी बाई डी एक्स, और यहाँ से कॉस इंटू सेक का वैल्यू 1 हम डायरेक्ट लिख दिए, यह हो जाएगा डी बी बाई डी एक्स बराबर 1 बाई एन। तो वेरिएबल सेपरेबल से डी बी बराबर 1 बाई एन इंटू डी एक्स। अब इसको करेंगे ऑन इंटीग्रेशन, यह हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी बी 1 बाई एन इंटू डी एक्स, यह हो जाएगा b बराबर 1 बाई एन, और डी एक्स का इंटीग्रेशन x। तो डायरेक्ट हम अगर इसको लिख दे बहुआ, ये जगह x बटे n, कोई कांस्टेंट मान ली इसके लिए c2, तो b का वैल्यू हम यह निकाल लिया। उसी तरह अब अगर हम यह डी ए बाई डी एक्स को हटाना चाहते हैं, या तो आप डी बी बाई डी एक्स का मान किस इक्वेशन में रख दो, समीकरण 3 या 4 में डी बी बाई डी एक्स का मान रख दोगे तो डी ए बाई डी एक्स का मान आ जाएगा। या मान लो समीकरण 4 है, इसमें साइन एन एक्स से गुना कर दो, समीकरण 3 में एन इंटू कॉस एन एक्स से गुना कर दो, और दोनों को घटा दो तो ये वाला पद कट जाएगा, तो डी ए बाई डी एक्स बचेगा। तो आसानी से हम लोग उसका भी मान निकाल सकते हैं। मतलब यहाँ पर तो आप यह b का मान निकाल लिया। अब यहाँ से फिर हम लोग करेंगे अगेन, ध्यान दीजिएगा बारीकी से, क्या किए, समीकरण 3 में हम गुना कर दिया n इंटू कॉस एन एक्स गुना समीकरण 3 माइनस समीकरण 4 में गुना कर देते हैं साइन एन एक्स गुने समीकरण 4, और दोनों को घटा देंगे, यहाँ से वैल्यू बचेगा n और डी ए बाई डी एक्स, तो यह बचेगा गुना करके तो माइनस टेन एन एक्स।
यह हो जाएगा डी ए बाई डी एक्स माइनस 1/n इंटू टेन एन एक्स। फिर यहाँ से कह दिया वेरिएबल सेपरेबल, यह हो जाएगा डी ए बराबर -1/n और टेन एन एक्स डी एक्स। फिर आप इसको कर दो ऑन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ डी -1/n, यह हो जाएगा टेन एन एक्स डी एक्स। इसका हो जाएगा ए -1/n और टेन का इंटीग्रेशन लॉग इंटू सेक जगह लॉग इंटू सेक एन एक्स और एक्स का जो गुणक उतने से भागा तो बटे एन प्लस C1, ये लॉग इंटू सेक, तो सेक को 1/cos तो माइनस में आ जाता है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो ए बराबर माइनस में प्लस लगा तो 1/n² और लॉग इंटू कॉस एन एक्स बेस ई प्लस C1, यानी ए का वैल्यू हम यह निकाल लिया। क्लियर है? अब यहाँ से क्या करना था आप लोग को, यह जो ए और बी का वैल्यू आप लाए हो ना, तो ए और बी का वैल्यू जो आप लाए हो, हम इसको छोटा कर देते हैं, जो आप यहाँ से ए और बी का वैल्यू जो लाए हो ना, तो ए और बी का मान यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अब कि पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन 2, जो समीकरण 2 था मेरा y बराबर a इंटू कॉस एन एक्स प्लस बी इंटू साइन एन एक्स, तो यह a और b का मान यहाँ से रख दीजिए, यह हो जाएगा y बराबर a, तो a का वैल्यू आप यहाँ से निकाल लिया तो 1/n² लॉग इंटू कॉस एन एक्स बेस ई प्लस C1 इतना इंटू कॉस एन एक्स प्लस बी का वैल्यू आप निकाल लिए थे यहाँ से कि x/n प्लस C2 इंटू साइन एन एक्स। इसी को सॉल्व कर दोगे, यही जो आया यही हो गया हम लोग का, यही हम लोग का आ गया दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। बताइए कितना इजी है। कह रहा था वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, यह पूछा हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा है क्वेश्चन नो डाउट, लेकिन आप आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हो। यह मोस्ट VBI क्वेश्चन है, d2y/dx² प्लस n² इंटू सेक एन एक्स। यहाँ सेक रहे या कोसेक रहे या टेन रहे या अलजेब्राइक फंक्शन रहे, इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो आप आसानी से बना सकते हो। तो आज हम एक ही क्वेश्चन सॉल्व किया आपको, लेकिन एक ही क्वेश्चन में थोड़ा समय लगा, कॉन्सेप्ट बताने के साथ बता रहे थे, लेकिन इसके अगला क्लास जो क्वेश्चन लेंगे कोसेक रहे या टेन रहे तो बहुत ही कम समय लगेगा, कारण हम इसमें सारा कॉन्सेप्ट बताने का प्रयास किया। जहां थ्योरी बताना पड़ेगा तो हम थ्योरी भी बताएंगे, यानी यह बैच ही है फुल्ली क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन, यानी VBI क्वेश्चन हमने नाम रख दिया। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपको, जिसका जो भी यूनिवर्सिटी है सभी छात्र के लिए यह मेरा क्लास ऑनलाइन रामबाण साबित होगा। इसलिए आप इस क्लास को देखें, जो जहां भी पढ़ रहे हैं नहीं भी पढ़ रहे सबके लिए यह बेहतर होगा। जहां जिसको डाउट होगा ना आप कमेंट करना, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, या आप क्लास में लाइव क्लास करोगे तो वहां से कमेंट कर सकते हो, विशेष जानकारी के नंबर दिया गया है। यह पूर्णतः ओपन क्लास है, यानी फ्री है। इसमें हम सिर्फ क्वेश्चन बैंक का ही सॉल्यूशन बताएंगे, जो 40 क्लास 50 क्लास जो भी क्लास लग जाए
कारण बीएससी पार्ट 3 में 4 किताब पढ़ना, यानी 4 पेपर है, बहुत ज्यादा सिलेबस है। देखिए इसमें हम क्वेश्चन बैंक का ही सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, इसलिए मैं इस थंबनेल का नाम ही रख दिया VBI क्वेश्चन, सबके लिए रामबाण साबित होगा। तो आज जो हम यह क्वेश्चन बताया आपको सेक वाला, इस पर मैंने 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी लिखा दिया है। उस क्वेश्चन को आप बनाओगे, यहाँ सिर्फ n है, n की जगह वहाँ 2 रहे या 3 रहे या 1 रहे, तो आसानी से आप क्वेश्चन बना सकते हो। बनाने का यही तरीका है। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आएंगे, यानी इसी चैप्टर का, यानी वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, यानी क्रमबद्ध हम आप लोग को चैप्टर बताएंगे। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर पर जितने VBI क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन बता देंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे। इसलिए आप लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। और हम लोग का एक नया चैनल है ASC पाठशाला, उस चैनल पर अभी हम पार्ट 1 और पार्ट 2 का बैच शुरू किया है। बहुत ही जल्द एक स्टेट का भी बैच शुरू करने जा रहे थे 11-12 के लिए, कारण 11-12 में जो भी सिलेबस है ना, सभी ऑनर्स का सिलेबस है। और एक 12 का भी बैच शुरू करने जा रहे थे मैथ का, जो नया चैनल हम लोग का है ASC पाठशाला। यह तो हम लोग का पुराना चैनल है BSc मैथ विथ राम बाबू सर। इस चैनल पर सिर्फ क्वेश्चन बैंक का ही सॉल्यूशन करेंगे, यानी एग्जाम के व्यू से VBI क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे इसमें क्रमबद्ध। तो अभी हम इसमें शुरू किया था डिफरेंशियल इक्वेशन। इस क्वेश्चन को आप देखेंगे और जो हमने क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन को आप बनाओगे घर पर, आसानी से बन जाएगा। किसी भी छात्र को कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करना। तो आज का क्लास इतना ही, फिर इसी अंदाज में हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।